सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल करना है एंड कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे फिल करना होता है, क्या डिटेल्स डालना होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में जो है वो बताने वाला हूँ। एंड ये वीडियो गाइज स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी अपने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन है वो लिया हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग कोर्स हो, फार्मेसी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने MBA MCA में एडमिशन लिया हो या फिर कोई भी कोर्स हो, सबके लिए जो प्रोसेस है वो सेम ही होती है। तो आप ये वीडियो जो है वो रेफर करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आना है महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो लिंक है वेबसाइट की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको राइट हैंड साइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं गाइज यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिल किया होगा, चाहे आपने 11th एंड 12th में फॉर्म फिल किया हो या फिर अगर आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन ले रहे होंगे तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम अपना जो फॉर्म है वो फिल किया है। तो जो आईडी से आपने फिल किया था उसी आईडी से आपको अभी का जो फॉर्म है वो फिल करना है। कोई भी न्यू आईडी बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो वही यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको जो है वो लॉगिन करना है, ठीक है। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कभी भी महाडीबीटी के ऑफिशियल पोर्टल पे कभी भी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं किया है। तो आपको गाइस सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है एंड फिर उसके बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के जो है वो लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो जिन्होंने पहले से भरा था उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस लॉगिन करना है। जिन्होंने कभी भी फॉर्म फिल नहीं किया है उन्हें यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो नाम है वो एप्लीकेंट नेम में डालना है। यहाँ पे यूज़र नेम जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर देना, जैसे अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ डाल देना। तो लेटर्स एंड नंबर्स में भी आप यूज़र नेम जो है वो डाल सकते हो। पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के गेट OTP पे वेरिफिकेशन करोगे तो ईमेल पे आपको OTP आएगा, वो आपको डालना है। मोबाइल नंबर भी अपना ही डालना बिकॉज उसके ऊपर अपडेट्स वगैरह आते हैं। तो मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना, तो मोबाइल फ़ोन पे भी OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा कोड है वो सेम टू सेम यहाँ पे डालना है एंड रजिस्टर की बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर तो होगा ही। तो यहाँ पे येस के बटन पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डालना है एंड यहाँ पे OTP के ऊपर क्लिक करके सेंड OTP के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो आपका जो आधार कार्ड है जिस भी नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे गाइज यहाँ पे आपको जो OTP है वो मिल जाएगा, वो OTP जो है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको बेसिक जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी तो वो फिल कर देना एंड फिर गाइज यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो रहेगा, ईमेल आईडी एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करके सेव जो है वो कर देना है। तो इस टाइप से गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी भी अपना महाडीबीटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो नहीं भरा है। जिन्होंने पहले ही भरा है उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो पोर्टल पे आके लॉगिन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट थे उनका भी यूज़र नेम जो है वो जनरेट हो जाएगा ऐसा करने के बाद। एंड जिन्होंने पहले से ही अपना फॉर्म भर रखा है उन्हें बस एडिट करना होगा चीज़ें। तो अभी कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए गाइज यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, नए स्टूडेंट्स का जो अभी जनरेट हुआ होगा वो, एंड जो पहले से जिन्होंने भरा है उनका पहले से ही होगा। याद होगा तो डाल दो, नहीं होगा तो फॉरगॉट करके भी जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा कैप्चा कोड एंड कर दूंगा गाइज लॉगिन के बटन पे क्लिक, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे जो है वो पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ एंड ये है गाइज मेरी प्रोफाइल, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी अपना फॉर्म नहीं भरा होगा तो यहाँ पे ये 100% दिख रहा है तो ये 0% रहेगा, ठीक है। एंड बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको कुछ इस टाइप से ही जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमें अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो एडिट करना है, पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए गाइज यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो ध्यान से मैं आपको सारी जो चीज़ है वो समझाता हूँ। हमेशा गाइज याद रखना कि जब भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे तो आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। तो अगर लिंक नहीं है तो पहले ही जो है वो लिंक करवा लो, बिकॉज फॉर्म भरने के बाद लिंक करोगे तो फिर आपकी स्कॉलरशिप जो है वो अकाउंट में नहीं आएगी। तो आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए तभी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा जो है वो होगा, तो ये ध्यान रखना। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो आधार बैंक लिंक
का ऑप्शन भी मिलता है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अभी तो ये अंडर मेंटेनेंस आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड लिंक रहता है तो राइट का जो ऑप्शन है वो दिखता है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्रॉस का ऐसा जो ऑप्शन है वो आता है, ठीक है। बट अगर आपका लिंक नहीं है तो एक बार बैंक में चले जाना है एंड लिंक करवा लेना। एंड अगर लिंक है तो फिर कैसे चेक करना लिंक है या फिर नहीं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक करवाना, अगर लिंक नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, ठीक है। ये होने के बाद गाइज अब हम देखते हैं कि कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म को एक्चुअल में जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाली जो बटन है ना, इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो आते हैं, तो यहाँ पे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो चेक कर लेना। इंस्ट्रक्शंस चेक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ओके के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। अब देखो सपोज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली बार अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पहले से जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 11th एंड 12th या फिर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो, तो ग्रेजुएशन के टाइम फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे पहले से ही आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो रहेगी। आपका नाम तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो डिटेल्स है वो यहाँ पे पहले ही रहती है, तो पहले से फिल्ड नहीं है तो यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। एंड पहले से अगर फिल्ड है तो एक बार चेक कर लेना कि सारी जो डिटेल्स है वो सही से फिल्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कास्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं है ये पूछा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, ऐसी काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो डालना है। साथ ही में यहाँ पे आपको इनकम डिटेल्स भी जो है वो पूछी जाएगी। तो इस साल आप पहली बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, चाहे वो MBA हो या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कोर्स हो, तो यहाँ पे आपको जो इनकम डिटेल्स है वो जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इनकम सर्टिफिकेट जो है वो चेंज होगा, तो यहाँ पे आपको अपना एनुअल इनकम जो है वो डालना है। एंड लेटेस्ट जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा वो भी गाइज आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको डोमेसियल डिटेल्स, पर्सनल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, आधार बैंक डिटेल्स, ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको डालना है। साथ ही में और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है बैंक डिटेल्स, वो भी आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। जैसे आपके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड ब्रांच का जो नाम है वो क्या है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ठीक है। एंड ये सारी डिटेल्स डालने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेव के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज फिर हमें आ जाना है एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे गाइज आपको एड्रेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। जैसे आपका पहले का एड्रेस क्या है, अगर आपने पहले ही फॉर्म फिल किया है तो पहले से फिल रहेगा, अगर कुछ चेंज हुआ है तो ही चेंज करना, अगर वैसे के वैसे ही है तो वैसे ही रखना। अगर आप पहली बार फिल कर रहे हो तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, जैसे एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी आप जहाँ पे रह रहे हो वो सेम है तो सेम पे क्लिक कर देना। अगर आप रेंट पे अभी रह रहे हो और दूसरा एड्रेस है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये फिल करने के बाद गाइज फिर से आपको सेव के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद गाइज अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इज़ फादर अलाइव, ठीक है। एंड फिर अगर अलाइव है तो फादर का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड है नहीं है। फिर मदर का क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन डालना है। फिर इसके बाद आपको आना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो कि है गाइस हमारा करंट कोर्स। एंड यहाँ पे चीज़ें अब जो है वो ध्यान से सुनना, कोई भी मिस्टेक आपकी यहाँ पे जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब करंट कोर्स में ही सारी जो चीज़ें है वो चेंज हमें करना पड़ता है। जो नए स्टूडेंट है उन्हें पहले से सारी चीज़ें डालना पड़ेगा, जिनका पहले से ही जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको कुछ चीज़ें डिलीट करके यहाँ पे नई चीज़ें जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है एडमिशन इन करंट कोर्स। अब यहाँ पे देखो गाइस ये वाला क्या है, करंट कोर्स है। करंट कोर्स मतलब अभी आप किस कोर्स में अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहे हो। सपोज करते हैं कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो एंड फर्स्ट ईयर में आपने अभी जो एडमिशन है वो लिया है, मतलब अभी आपका जो करंट कोर्स है वो रहेगा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको अपनी इंजीनियरिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। अगर सपोज आपका करंट कोर्स जो है वो है MBA, ठीक है, एंड आपका ग्रेजुएशन में कुछ हो गया, अभी आपका करंट कोर्स आपने MBA में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे आपको MBA की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कभी भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो नीचे आपका यहाँ पे कुछ भी जो है वो ऐसा जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपने सपोज ग्रेजुएशन के टाइम या फिर 11th एंड 12th में अपना जो फॉर्म है वो फिल किया होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 11th एंड 12th का स्टेटस या फिर ग्रेजुएशन का स्टेटस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से जो है वो डिलीट कर देना है, बिकॉज अभी
हमारी सारी जो चीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अगर आपने 11th एंड 12th का डाला होगा बट अभी तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा है, तो करंट कोर्स हमारा 11th एंड 12th यहाँ पे नहीं रहेगा, ये चला जाएगा हमारे पास्ट कोर्स में, ठीक है। मतलब यहाँ पे चला जाएगा हमारा पास्ट क्वालिफिकेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ डिटेल्स है 11th एंड 12th की, या फिर अगर आपने पीजी में एडमिशन लिया एंड यूजी की डिटेल्स यहाँ पे, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से जो है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको करंट कोर्स की जो मतलब डिटेल्स है वो डालना है। जैसे सपोज अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो इस साल का कोर्स डालना, मतलब इस साल का ऑप्शन डालना पड़ेगा। मतलब 2024 में आपने एडमिशन लिया, राइट, तो यहाँ पे आपको 2024 डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में आपका कॉलेज है वो आपको डालना है। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो डालना है। इंस्टीट्यूट का तालुका क्या है वो डालना है। क्वालिफिकेशन लेवल डालना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अगर अंडर ग्रेजुएट है तो उसमें क्या है, इंजीनियरिंग है। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मेरा इंजीनियरिंग था तो मैंने इंजीनियरिंग डाला था। फिर कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे जो है वो डालना था, तो मेरे कॉलेज का नाम ये था। आपके कॉलेज का नाम जो भी होगा वो आपको डालना है। फिर आपके कोर्स का नाम डालना है। जैसे इंजीनियरिंग में मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम डालना है, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे आपको एडमिशन टाइप डालना है। जैसे आपका एडमिशन कैप के थ्रू हुआ था या फिर और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। बट जिनका एडमिशन कैप के थ्रू होता है वही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपके सीईटी के जो परसेंटाइल है वो कितने थे वो आपको डालना है। एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना है, सीईटी वाला, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको अपने ऑप्शन फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर आपके जब हमने फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन कैप राउंड का उस टाइम आपको जो है वो मिल जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग का जो है वो EN वाला रहता है, MBA का MBA वाला रहता है, MCA का MCA लिखा रहता है, एंड फिर एप्लीकेशन आईडी रहता है। तो ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपलोड कैप आईडी सर्टिफिकेट, तो ये कैप आईडी वाला सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना पड़ता है। फिर ऐसे करके आपको सारी यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डाल देना है, ठीक है। ये डिटेल्स डालने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेव के बटन पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो सपोज करते हैं कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा एंड उसने करंट कोर्स में अपने इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की डिटेल्स डाली, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन है वो लिया है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में गाइस एडमिशन लिया है एंड ये सारी डिटेल्स अगर आप फिल करोगे एंड सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखा रहेगा, यहाँ पे आपकी एडमिशन डेट रहेगी, यहाँ पे आपका एडमिशन ईयर रहेगा। जैसे मेरा 2019 था, आपका 2024 रहेगा। फिर यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। एंड यहाँ पे जैसे मेरा कंप्लीट हो चुका है बट आपका यहाँ पे जो है वो परस्यूइंग रहेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। यही अगर आपका MBA होगा तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स होगी तो वो आपको डिलीट करना है एंड MBA की फर्स्ट ईयर की डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो यहाँ पे आपको MBA की फर्स्ट ईयर की जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे जो है वो करना है। ये होने के बाद गाइस फिर हमें यहाँ पे पास्ट क्वालिफिकेशन में जो चीज़ है वो अपडेट करना है, ठीक है। अगर आपने 11th एंड 12th में आपका कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो पास्ट क्वालिफिकेशन में आपके 10th एंड 12th की जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी बस, ठीक है, 10th एंड 12th। अगर आपने PG में एडमिशन लिया है तो आपके पास्ट क्वालिफिकेशन में 10th का रहेगा, 12th का रहेगा एंड ग्रेजुएशन का रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 10th की मैंने जो डिटेल्स है वो डाल दी थी, फिर यहाँ पे 12th की डाली है। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है या फिर फार्मेसी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है उनका पास्ट क्वालिफिकेशन में 10th एंड 12th ही रहेगा। एंड जिन्होंने PG में एडमिशन लिया है उनका 10th, 12th और ग्रेजुएशन हमें यहाँ पे जो है वो पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल्स डाल देना है। तो पहले 10th, 12th एंड फिर ग्रेजुएशन। अगर आपका 10th एंड 12th पहले से फिल्ड है एंड आपने ग्रेजुएशन करने के बाद अभी PG में ले रहे हो तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो डाल देना, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना है एंड सेव के बटन पे गाइज आपको जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको हॉस्टल डिटेल्स जो है वो डालना है, ठीक है। अब सपोज अगर आपने हॉस्टल लिया होगा तो हॉस्टलर पे जो है वो क्लिक करना। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया, आप घर से ही कॉलेज जाते हो एंड घर में वापस आ जाते हो तो डे स्कॉलर के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। हॉस्टलर को थोड़ी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलती है बिकॉज उनको हॉस्टल के पैसे भी देना पड़ता है एंड जो घर से ही करेंगे तो उनको तो घर रहता है तो उनको थोड़ी कम आती है, ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप हॉस्टल का यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो हॉस्टल की रिसिप्ट वगैरह भी आपको फिर बाद में जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं डाल देता हूँ ना क्या होगा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो हॉस्टल लोगे तो ही डालना।
क्योंकि यहाँ पे फिर आपको हॉस्टल के जो रिसिप्ट वगैरह है वो भी जो है वो अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है एंड सेव के बटन पे जो है गाइज वो कर देना है क्लिक। तो सेव करने के बाद गाइज हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल 98% 90% कंप्लीट होती है तो जहाँ पे भी आपने चीज़ें फिल नहीं की है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाए। एंड ये होने के बाद ही गाइज आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो कैसे चीज़ें फिल करना है, क्या एडिट करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद गाइज क्या करना है चलिए देखते हैं। तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज आपको जो है वो क्लिक कर देना है ऑल स्कीम्स के ऊपर। ऑल स्कीम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें स्कीम्स चूज़ करना है कि कौन से स्कीम के थ्रू हमें जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना है। जैसे कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी को ओबीसी के स्कीम के लिए अप्लाई करना होता है, एससी वालों को एससी के लिए अप्लाई करना होता है, ओपन ईडब्ल्यूएस को ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट के यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे ओबीसी का होता है ओबीसी, एससीबीसी, वीजेएनटी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ऐसे ओपन, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एनटी, ऐसे सभी के डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से डिपार्टमेंट कौन से कैटेगरी के लिए होता है तो मैं डिटेल कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट का वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जब वो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्कीम सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं ओबीसी स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे ओबीसी की जो स्कीम है वो सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी कोई और है या फिर कोई और स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो स्कीम आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च के बटन पर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज वो स्कीम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये स्कीम का नाम है, जैसे मेरी ओबीसी कैटेगरी है तो मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें भी होता है फ्रीशिप होता है, पोस्ट मैट्रिक होता है। अगर आपका इनकम 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको वैसे स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसको कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपसे कोई भी गलतियाँ ना हो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट दिखाता है एंड यहाँ पे गाइज आपको अप्लाई का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको अप्लाई के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है वो पूछा जाएगा, इज़ दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो ये हमारी रिन्यूअल एप्लीकेशन है या फिर नहीं है। तो देखो गाइज ये हमारी जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है वो नहीं रहेगी। अब कैसे नहीं रहेगी, जैसे सपोज़ अगर आपने अभी जो है वो 11th एंड 12th जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी आप एक नए कोर्स में जो एडमिशन है वो ले रहे हो, मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, मतलब न्यू टाइप से पूरा जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हो, तो फिर आपको जो है वो नो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। बट सपोज अगर आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं एंड उसके लिए फॉर्म भर रहे हो, तो फिर आपको रिन्यूअल वाला जो है वो क्लिक करना पड़ता है। तो रिन्यूअल कैसे करते हो उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाया है, बट अभी आपका ये नया कोर्स रहेगा बिकॉज अभी आपने अंडर ग्रेजुएशन में पहली बार एडमिशन लिया है। तो आपको इस दिस रिन्यूअल एप्लीकेशन पे नो पे क्लिक करना है। वही अगर आपने एमबीए में एमसीए में एडमिशन लिया है तो भी आपको यहाँ पे जो है वो नो पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे आपको एंटर योर लास्ट ईयर महा ई स्कूल एप्लीकेशन आईडी ऐसा ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले फॉर्म भरा होगा 11th एंड 12th में तो ही आपको यहाँ पे आईडी डालने का जो ऑप्शन है वो आएगा। अगर आपने कभी भी जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे आपको लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। तो वो आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर गाइज यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना होगा। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का जो PDF एंड फॉर्मेट है वो मैंने मेरे एप्लीकेशन पे डाल दिया है। नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल में डिक्लेरेशन का फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे भर के अपलोड करना पड़ता है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप, तो कुछ भी हो यहाँ पे आपको नो पे ही क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी की डिटेल्स जो है वो डालना है अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट होगे तो। फिर यहाँ पे आपको राशन कार्ड पूछा जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना इनकम डाला है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको राशन कार्ड के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा एंड आपको ये पूछा जाएगा हाउ मेनी बॉयज़ चाइल्ड इंक्लूडिंग यू इन योर फैमिली ऑफ द सेम पेरेंट्स, तो ये आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप 2 भाई बहन हो या फिर 2 भाई हो तो आप एलिजिबल रहोगे। अब अगर आप 3 भाई हो
तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कितने भाई हो आप अपने घर में, तो ये आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। एंड ये सब कुछ फिल करने के बाद गाइज आपको सेव के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा जो हमने फिल किया है अभी तक। तो देख लेना एक बार कि सारी चीज़ें आपने जो है वो सही से फिल की है या फिर नहीं। कहीं पे भी अगर आपको मिस्टेक दिखने को मिल रही होगी तो आप फिर से जो है वो जाके जो है वो एडिट कर सकते हो। अगर सारी जो चीज़ें वो सही है तो यहाँ पे आपको एक टिक का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड सबमिट के बटन पे गाइज आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ ऐसा आएगा सक्सेसफुल का ऑप्शन एंड आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ऐसा आपको एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ओके के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज फिर आपको देखना है कि आपने स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई की है सही से या फिर नहीं। तो यहाँ पे माई अप्लाइड स्कीम पे जो है वो चले जाना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपने जब अप्लाई करोगे एंड सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपकी अप्लाइड स्कीम एंड अप्लाई किया हुआ एंड उसका जो स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि जनरली आपका अंडर स्क्रूटिनी ऐसा जो है वो लिख के रहेगा स्टार्टिंग में। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे ही आपका स्कॉलरशिप फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो अंडर स्क्रूटिनी से फंड डिसबर्स ऐसा जो है वो आ जाएगा एंड जैसे ही वो स्टेटस आएगा तो आपकी स्कॉलरशिप गाइज आपके बैंक अकाउंट में जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से गाइज आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है एंड यहाँ पे आपको चेक करना है कि अंडर स्क्रूटिनी है या फिर नहीं। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो शो होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज मैंने आपको बाकी सारी जो चीज़ है वो बता दी है। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स को कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है वो भी वीडियो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्कीम में अप्लाई करके कितना फ़ायदा होगा एंड किसके लिए आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो उसकी भी लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे से कॉल से ऊपर बात करना है तो डायरेक्ट कॉल वगैरह की भी फैसिलिटी रहेगी, मेरे ऐप में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हो एंड मुझे आप डायरेक्ट जो क्वेश्चंस वगैरह वो भी जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।